किसान भाइयों राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर निसारे के बाद यदि हम लोग बात करें तो काफ़ी रोग जो है वो धान की फसल को आते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय हम लोग यदि बात करें कि जब धान का निसारा यानी कि बल्ली जब बाहर निकलना शुरू हो जाती है तो ब्लास्ट आता है धान के अंदर, यानी कि जिसको हम झुलसा रोग बोलते हैं। और उसके अलावा जो है वो शीथ ब्लाइट का जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा हमारी फसल के अंदर होना शुरू हो जाता है। यदि हमने इस स्टेज के ऊपर ब्लास्ट को रोकना है या शीथ ब्लाइट को रोकना है तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि धान के अंदर बल्ली बाहर निकलने से पहले हमें कोई अच्छा फंगीसाइड हमें यूज करना चाहिए। और वो स्थिति कब होती है कि वो किस स्थिति के ऊपर हम अच्छा फंगीसाइड प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर यदि हमारे धान की फसल के अंदर ब्लास्ट आ रहा है या शीथ ब्लाइट आ रहा है तो वो टाइम रहते वो अपनी फसल के ऊपर कंट्रोल हो जाए। तो उसके अंदर यदि मैं बात करूं सबसे पहले कि हम किस स्टेज के ऊपर बढ़िया फंगीसाइड का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जब धान के अंदर निसारा यानी कि बल्ली निकलने का जो टाइम आता है। तो सबसे पहले मैं देखूं तो इस धान के अंदर मैं बात करूं तो जैसे बल्ली इस स्टेज के ऊपर है कि इसका जो झंडा पत्ता पूरी तरह बना हुआ है और इस स्टेज के अंदर जो बल्ली निकलना शुरू होने वाली है कि थोड़ी सी बल्ली हमें बाहर दिखने लग गई और आने वाले 3-4 दिन के अंदर ये बल्ली जो है वो पूर्णतया बाहर निकल जाएगी। एक स्टेज तो ये बहुत बढ़िया है, इस स्टेज पे आप लोग बढ़िया फंगीसाइड यूज कर सकते हो। दूसरी मैं बात करूं कि ये वाली जो स्टेज है कि धान का झंडा पत्ता ऊपर इस साइड के अंदर है और बल्ली ये बाहर निकल चुकी है, तो ये स्टेज बहुत बढ़िया है। और मेरा कहना यही है कि जब तक फूल वाली जो स्टेज नहीं आती है उससे पहले की जो स्टेज है वो सबसे बढ़िया स्टेज है। आप धान की फसल के अंदर स्प्रे बढ़िया कोई फंगीसाइड यूज कर सकते हो। तो इस स्टेज के ऊपर भी आप अपने धान की फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हो कि बढ़िया फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हो और अपनी धान की फसल को ब्लास्ट और ब्लाइट से बचा सकते हो। तीसरी जो चीज है कि ये वाली जो स्टेज है कि धान की बल्ली जो है अभी अपने को पूर्णतया दिखनी शुरू नहीं हुई है, यानी कि तने के अंदर ही है, गोब के अंदर ही है और जो पत्ता है वो पूरी तरह वो बना हुआ है झंडा पत्ता। तो ये वाली स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर भी आप लोग क्या है कि अपने धान की फसल के अंदर जो फंगीसाइड है वो यूज कर सकते हो। अभी सेम वही चीज है कि जो झंडा पत्ता बना हुआ है और ये वाली जो स्टेज है इस स्टेज के ऊपर भी आप अपने धान की फसल के अंदर जो है कोई बढ़िया फंगीसाइड यूज कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये वाली जो स्टेज है जो ये मैं बता रहा हूं इस स्टेज के ऊपर आप लोग कोई बढ़िया फंगीसाइड करो और जब ये निसारा पूरी तरह बाहर आ गया यानी कि बल्ली निसारा अच्छी तरह से हो गया, उसके बाद क्या है कि फूल यानी कि बूर पड़ना शुरू हो जाएगा, फूल बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि हम कोई भी स्प्रे हम लोग नहीं कर पाएंगे और जब कोई स्प्रे अच्छी तरीके से नहीं होगी तो हमारे खेत के अंदर ब्लास्ट और ब्लाइट का बहुत बड़ा अटैक हमारे खेत के अंदर आ सकता है और वो डर हमेशा हमें बना रहेगा। तो ये वाली जो स्टेज मैंने दिखाई है इस स्टेज के अंदर यदि आपका धान है तो ये स्टेज प्रॉपर आज की तारीख के अंदर एक बढ़िया फंगीसाइड करने का हमारा बहुत बढ़िया समय है। उसके अंदर यदि बढ़िया फंगीसाइड के अंदर मैं बात करूं तो एक फंगीसाइड का मैं बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दूंगा कि एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, कि जिसको हम लोग यदि मैं ब्रांड नेम के हिसाब से बात करूं तो एमी स्टार टॉप का हम लोग इस स्टेज के ऊपर हमें छिड़काव करना चाहिए 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा क्या है कि काफी फंगीसाइड मार्केट के अंदर है वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो मेरी तरफ से यही था कि आने वाले टाइम के अंदर जब धान के अंदर बल्ली बाहर निकलने का टाइम होता है उससे पहले हमें एक बढ़िया फंगीसाइड हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि आने वाली बीमारियों से वो बल्ली, वो बूटा, वो पत्ते, वो तना पूरी तरह से वो लड़ सके और हमारी एक अच्छी हरी भरी फसल बिना रोग के हमें मिले। तो मेरी तरफ से यही था। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।